इस वक्त हम आ गए हैं अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल खिरमा पथरा में और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ जो है शिक्षक और डायरेक्टर सर और शिक्षिका जो है यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तो हम जो है इनसे डायरेक्टली बात करेंगे कि आखिर जो है ये एनुअल फंक्शन आज जो है अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल में क्यों रखा गया और यहाँ की जो है फैसिलिटी स्कूल में जो किस प्रकार का पढ़ाई होती है और बच्चों को जो है नॉलेज कैसे कैसे दिया जाता है। हम लगातार जो यहाँ देख रहे थे कि यहाँ जो शिक्षक और शिक्षिका जो है यहाँ एनुअल फंक्शन में जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए यहाँ टीचर्स है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम बिलाल नसीम, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल में। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँ जनता रिपोर्टर का कि आप आए हमें कवरेज करने के लिए और हमारे बारे में जानने जो देखा जा रहा है कितना से क्लास स्टार्ट होता है कितना तक? ये क्लास नर्सरी से है और क्लास 8 तक है, अपर प्राइमरी तक, और हर तरह की सहूलतें यहाँ पर मुहैया हैं। बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, बच्चों के रहने के लिए क्लासरूम्स बड़े हैं। 30 का जो है जो गवर्नमेंट का वो एक नियम है कि 30 एक पर जो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक हो, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। बच्चों के लिए हवादार मैदान हैं, खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं और तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो एक विद्यालय में होना चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं जिससे बच्चों की हौसला जो है बढ़ता रहे। सर एनुअल फंक्शन अभी जो अल्लामा इकबाल पब्लिक में रखा गया है, इस पर क्या कहें? ये एनुअल फंक्शन असल में इसलिए रखा गया कि अभी 26 जनवरी को जुमा पड़ गया था और यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, सभी कौम के बच्चे हैं। तो उस दिन अगर हम प्रोग्राम करते तो मुमकिन है कि कुछ मुसलमानों के बच्चे नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते थे, हिंदू के बच्चे का प्रोग्राम हो जाता, तो इस तरीके से एक जो है मिजाजी खलफसार हो सकता है। तो चूँकि हम एजुकेशन पॉइंट चला रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उस दिन झंडोत्तोलन करके और बच्चों के बीच मिठाई वितरण करके कार्यक्रम को स्थगित किया और फिर बच्चों को ये हौसला दिया कि आप घबराए नहीं, आपकी तैयारियां एक दिन रंग लाएंगी। और बस उसी एनुअल 26 जनवरी की जो तैयारियां थी तो हमने सोचा कि क्यों ना आने वाले दिनों में बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं तो इन्हें एक मोटिवेट भी मिल जाएगा, एक ट्रैक मिल जाएगा अपनी बात रखने का और इन बच्चों को एक प्रिपरेशन हो जाएगी और बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा। जो है अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मैं ऐसा भी आगे भी रखूँगा, क्योंकि इससे पहले भी क्या करते थे, लेकिन इस बार जो है 26 जनवरी का जो प्रोग्राम रखा गया था तो जुमा का दिन पड़ गया था, तो उसमें प्रोग्राम हम लोग नहीं करके झंडा तोलन किया गया। उसके बाद हम लोग जो आज जो इनकाद किया गया है तो ये 26 जनवरी का जो कुछ प्रोग्राम है उसको भी साथ में लिया गया और एनुअल डे के रूप में भी हम लोग को सेलिब्रेशन के रूप में भी इसको इख्तियार में लाए गए हैं। सर ये आपके स्कूल में बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है पढ़ाई के साथ? पढ़ाई के साथ साथ जो दीनी तालीम से लेके संस्कृत का भी है, यहाँ एजुकेशन बहुत ही अच्छा क्वालिफिकेशन के साथ एजुकेशन को दिया जा रहा है। सर कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं आपके स्कूल में? कुल मिलाकर सर 13 हैं, जिसमें से सर 5 शिक्षिका है और 8 शिक्षक है। क्या नाम? आयशा। तो ये अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है और मतलब कि अच्छी तालीम दी जाती है बच्चे लोग को और दीनी तालीम भी दी जाती है, हर तरह की मतलब उन लोगों को हर तरह की तालीम दी जाती है। वैसे अच्छा कैसा महसूस होता है? अभी आपकी एज कम है लेकिन आप जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल में, महसूस कैसा हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने छोटे होकर और टीचर बनना ये बहुत बड़ी बात है और बच्चे लोग को पढ़ाना ये भी और गर्व की बात है। अच्छा अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब को क्या कहना चाहें? मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इस स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया बच्चों लोग से। क्या नाम बताया? मेरा नाम इकबाल है। कहाँ से आप? मैं यहीं पास के एक गांव से हूं और इस स्कूल में पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूं। सोशल साइंस का मैं टीचर हूं यहाँ। तो सर कैसा महसूस हो रहा है? आप अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल के शिक्षक हैं और आप जो है बच्चों को जो है तालीम देते हैं यहाँ, तो कैसा लगता है? ये मेरे लिए बड़े सम्मान और इज़्ज़त की बात है कि हमारे स्कूल के डायरेक्टर जनाब सालेहीन साहब ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपना कुछ कीमती वक्त बच्चों के साथ शेयर कर सकूं और उनसे कुछ सीखूं और उन्हें कुछ सिखाऊं। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। सर इस स्कूल में तालीम के साथ साथ क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है? हर तरह की फैसिलिटी है। यहाँ कंप्यूटर लैब है, उसके अलावा हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स वगैरह है
उसके बाद अलावा लेबोरेटरी भी है हमारे पास साइंस की, और बाकी ट्रेन टीचर्स है, एक्सपीरियंस टीचर्स सब हैं, सब अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। और उसके अलावा यहाँ के बच्चों का काउंसलिंग भी किया जाता है, जैसे उनकी मानसिकता कैसी है उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो सर कितना से कितना स्टार्ट है क्लास यहाँ? यहाँ नर्सरी से लेके क्लास 8 तक है। ये आपको सेकेंडरी स्कूल है और उसी हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है। सर इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये खिरमा नई पोखर के नाम से जाना जाता है। खिरमा नई पोखर के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आउटसाइड एरिया है। इस गांव से भी खिरमा के एकदम आउटसाइड इलाके में पाया जाता है, इसके लिए इसका नाम कुछ एड्रेस जो है लोकेशन बन जाता है नई हमारे पोखर के यहाँ बोलते असल हैं। में ये यहाँ बात पे कहना भी सामने चाहता था और लोगों तक पहुँचाना भी चाहता था कि और स्कूल के यहाँ जैसे होता है कि एडमिशन में ये चार्ज वो चार्ज इस चार्ज, तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बच्चे हैं। हमारा मकसद ये है कि आम लोगों तक हमारा एजुकेशन पहुँचे, वो घबरावे नहीं कि भाई 4,000 हो जाएगा खर्च के 5,000। हम ये कहते हैं कि आप एडमिशन के टाइम में सिर्फ आधार कार्ड, बच्चे की जन्मपत्री और 2 फोटो ले आए। बच्चा अब मेरे ज़िम्मे में है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से स्कूल्स को एक ट्रस्ट में जैसे आप खर्च करते हो ना कि मतलब मैं चाहता हूँ कि दान कर दूँ इतना पैसा, आप अगर वैसे हैं, आपके पास नहीं है वो कंडीशन कि आप बच्चों पे खर्च कर सके, तो आप हमसे मिलें, हमसे बात करें। हमारा स्कूल इंशाल्लाह आपके बच्चों को कभी मना नहीं करेगा और हमेशा अच्छी तालीम का वादा करता है। दावा तो नहीं, वादा मेरा नाम जरूर। मोहम्मद निहाल अहमद है। सर ये अल्लामा पब्लिक स्कूल का जो है आज एनुअल फंक्शन रखा गया है और इसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ जो शिक्षक और शिक्षिका जो है वो लगातार बच्चों पे फोकस है। सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो फंक्शन होता है तो पहली जो प्राथमिकता होती है कि हम बच्चों को केयर करें। बच्चों के सर में दर्द हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे फ्रेश होना चाहते हो, तो पहली चीज़ हम लोग बच्चों का बहुत केयर करते हैं ताकि बच्चे भी लुत्फ़ उठा सकें। और उसके बाद साथ ही साथ जो गेस्ट आते हैं उनका भी हम लोग बहुत ख्याल। जो आप यहाँ आए और हमारे एनुअल डे को निछार जान लगाए। हमारे यहाँ एडमिशन का प्रोसेस ये है कि हम 5-6 साल से बच्चे को लेते हैं, क्योंकि 5 साल तो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाया जाता है और 6 साल से यहाँ एडमिशन चालू हो जाता है। 6 साल से बच्चे का प्रोसेस ये है कि उसका यहाँ आधार कार्ड और एक फ़ोटो लगता है एडमिशन में, और एडमिशन का कोई चार्ज नहीं लगता हमारे यहाँ फ्री एडमिशन का कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं, हम लोग फ्री एडमिशन लेते हैं। और जितना कम से कम हो उतने में हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लाए और पढ़ाए। हम लोग वैन का भी सुविधा रखते हैं और आप कहिएगा यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। और इस इलाके में हम बहुत कम फ़ी में पढ़ाते हैं, मतलब 400 रुपया जो स्कूल फ़ी लेते हैं वो हम लोग नर्सरी से स्टैंडर्ड 8 तक का यही फ़ी रखते हैं, एक सिमिलर फ़ी रखते हैं। और बच्चे को लाने का जो फ़ी है वो भी 400 रुपया फिक्स रखते हैं, उसमें भी कोई कमी भी और ज़्यादती नहीं रखते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, आपके स्कूल में बच्चे कहाँ से आते हैं? हाँ, हमारे यहाँ बच्चे आपको दानी से आते हैं, कोयला स्थान से आते हैं, अपने यहाँ भतौरा से आते हैं, जलवारा से आते हैं, बढ़ी गांव है हमारे पड़ोस में, वो बढ़ी से आते हैं, चिरेमरा है वहाँ से आते हैं, तो इन सब एरिया से आते हैं। और गांव के तो बच्चे रहते हैं, व्यवस्था है, हम गाड़ी लगाते हैं बच्चों से। जो वैन फ़ी होता है जो आपको बताएं अभी 400 रुपया फ़ी लेते हैं, वही फ़ी लेते हैं और 400 रुपया स्कूल फ़ी लेते हैं। इतने में हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब।